जरूरी फाइल देख रहे हो बेटा? हाँ मामा जी, अगले साल का प्लान कुछ इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आकाश पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े। मतलब तुम भी आकाश के बारे में ही सोच रहे हो? जी। गुड। बेटा, जब तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब मैंने तुम लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं देखे थे। बस हमेशा ऐसी बात की कोशिश रही है कि तुम, आकाश, नेहा इस बात की कमी महसूस ना करो कि तुम अकेले हो। मामा जी, आपने और बुआ जी ने हमें कभी माँ और बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा, मैं अब ये महसूस करने लगा हूं कि निकिता को शायद बिजनेस वुमन बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इस घर में बच्चे के बारे में मैंने सोचना भी छोड़ दिया है। लेकिन आकाश की शादी की खुशी देखने का बहुत मन कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैंने सिम्मी के आने के बाद आकाश से शादी की बात की थी। मामा जी, आकाश यामिनी को चाहता है। मुझे मालूम बेटा, यामिनी हमें भी बहुत पसंद है। मामा जी, इस रिश्ते से मुझे भी कोई एतराज नहीं। मैं निकिता को लेकर मिस्टर सहगल से मिलने रामपुर जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर सहगल को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे निकिता को थोड़ा सा हिंट तो दिया था, लेकिन तुम्हें मालूम है कि निकिता सिमी को लेकर। मामा जी, ये शादी आकाश की है तो इसमें पसंद भी आकाश की होनी चाहिए, ना कि निकिता की। मुझे मालूम है बेटा, मैं समझता हूं इस बात को, और यही बात तुम निकिता को जरा प्यार से समझाना। क्या है ना कि नए रिश्ते बनाते बनाते कहीं पुराने रिश्तों में दरार न पड़ जाए। रितु, क्या कर रही है बेटा? मम्मा, अब की बार मैंने एडवांस में ही डेट मार्क करके रख दी। इस डेट में कोई खास बात? मम्मा, ये डेट मेरे लिए कितनी खास है आप भूल गई? 11 नवंबर। ओह, ओह, 11 नवंबर तुम्हारा जन्मदिन। इट्स योर बर्थडे। आई एम सो सॉरी रितु, पता नहीं कैसे मैं बस एक पल के लिए भूल गई। आई एम रियली सॉरी। मैं रमन से बात करूंगी और तुम्हारे बर्थडे वाले दिन वी विल हैव अ ग्रैंड पार्टी। नहीं मम्मा, मैं हमेशा की तरह इस बार अपना बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। नो पार्टी? देन व्हाट डू यू वांट टू डू? पिकनिक। वाओ, पूरा दिन आउटिंग। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो फिर उस दिन हम सब लोग एक हिल स्टेशन पे चलेंगे। हम लोग नहीं मम्मा, इस बार मैं अपना बर्थडे सिर्फ आकाश के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ओके बाबा, ओके, नो प्रॉब्लम। दिन तुम्हारा आकाश के नाम और शाम हमारे नाम। थैंक्स मम्मा। जानता हूं तुम्हें मेरा शराब पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये लो। जीजू, मैं जानती हूँ कि आप दीदी की वजह से शराब पीते हैं ना। सिमी, शायद मैं अपने अकेलेपन से डरने लगा। ऐसा लगता है जैसे मेरी खुद की परछाई ही मेरे साथ नहीं। शायद इसीलिए मैं
शराब का सहारा लेता। जीजू, मेरे ख्याल से जय सिंघाल कोई अच्छा आदमी नहीं है और आपको दीदी का उसके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। यही बात है ना जीजू? सिमी, मैंने आज तक निकिता को कुछ भी करने से मना नहीं किया। शायद यही वजह है कि आज मेरी यह हालत है। निकिता जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती है और वो ये नहीं जानती कि इंसान जितना ऊंचाइयों पर जाता है उतना ही तन्हा होता जाता है। जीजू, प्लीज डोंट वरी। मैं दीदी को समझाने की कोशिश करूंगी। कोई फायदा नहीं, वो वही करेगी जो उसका दिल करेगा। पानी। आपका घर है, आप इसे अपना घर समझकर ही बैठ जाइए। सफर से आए हैं, पानी लेंगे? लीजिए ना। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? कल मैं किसी सफर से आऊं और अगर आप मुझे पानी पिलाएं तो हम दोनों का हिसाब तो बराबर हो जाएगा, है ना? अरे बैठिए तो सही। और बताइए, आपका रामपुर का सफर कैसा रहा? आपको कैसे पता कि मैं रामपुर गया था? यामिनी से कब मिलवा रहे हैं आप यामिनी को जानती हैं? भाई, जिसके साथ किस्मत में मिलना लिखा हो उसको तो जानना पड़ेगा ही। फिर तो मुझे भी आपको जानना पड़ेगा। आई एम आकाश कपूर। And I am सिम्मी। सिम्मी, निकिता भाभी की कजन, दिल्ली वाली, राइट? यस। ओके। आप कब आई? मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था पर शायद मैं थोड़ा लेट आई। हेलो। हेलो समीर। समीर, मैं यामिनी बोल रही हूँ। क्यों राजनी? थैंक गॉड तुम्हें समीर का नंबर तो याद है। मुझे तो यही लग रहा था कि तुमसे बात करने के लिए हमेशा मुझे ही फोन करना पड़ेगा। समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी आवाज से लग रहा है यामिनी, क्या तुम बहुत खुश हो? मुझे मेरी खुशी मिल गई है। समीर, अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मुबारक हो। इंसान की जिंदगी गुजर जाती है अपनी मंजिल को तलाशते हुए, लेकिन ना तो रास्ता मिलता है और ना ही मंजिल। पर समीर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतने दिन से तुम मुंबई में हो और तुम आकाश से नहीं मिले। यामिनी, आकाश जी तुम्हारे लिए आकाश कब से हो गए? पता नहीं समीर, सब कुछ अचानक इतना बदला बदला सा लग रहा है। और वैसे भी तुम्हारे बिना भी रामपुर अच्छा नहीं लगता। यामिनी, मेरे बिना या आकाश के बिना? अच्छा समीर, बाद में फोन करना। बाय। बाय। My turn. No. Sorry, bad luck. तुम घबराओ मत, तुम लोगों से मैं हारने वाला नहीं हूँ। Let's see. चैलेंज। अरे रितु, come, join us. देख ना, मैं इन दोनों से हार रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ खेलने नहीं आई हूँ। एक्चुअली सरप्राइज देने आई हूँ। कैसा सरप्राइज? खुशी को सेलिब्रेट करने का सरप्राइज। तुम्हारे डैड ने तुम्हें नई गाड़ी लेके दी है? नहीं आकाश, एक्चुअली मेरा बर्थडे। Happy birthday to you. एक मिनट, आज नहीं है, परसों है। और मैंने इस बार अपने बर्थडे को पिकनिक और हंगामे के साथ सेलिब्रेट करने का सोचा है। एंड यू ऑल इनवाइटेड, ओके? बर्थडे पिकनिक, हंगामा।
पर ऋतु मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी एल्बम की रिलीज की तैयारी करनी है और शायद मुझे यामिनी को लेने रामपुर भी जाना है। सो आई थिंक इट वोंट बी। व्हाट इज दिस भैया? ऋतु के बर्थडे पर भी आपके लिए टाइम नहीं है। अरे मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रामपुर में हूँ तो यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ? आकाश, अगर मैं यामिनी को भी इनवाइट करूं और यामिनी खुद यहाँ आ जाए, तब तो तुम हमारे साथ एक दिन स्पेंड करोगे ना? हाँ, अगर मुझे रामपुर नहीं जाना पड़े देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम प्रोग्राम बना लो परसों का सारा दिन तुम्हारे लिए। थैंक्स। हेलो हेलो यामिनी, ऋतु बोल रही हूँ। ऋतु, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, वहाँ सब कैसे हैं? खुद आकर देख ले। मैंने तुझे मुंबई इनवाइट करने के लिए फोन किया। पर अभी एल्बम रिलीज होने में तो 7-8 दिन बाकी है ना? यामिनी, मुंबई से तेरा सिर्फ एल्बम का ही वास्ता है क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तेरी एक बहन भी रहती है यहाँ और उसका 11 तारीख को बर्थडे है। अरे वाह, परसों तुम्हारा बर्थडे है? जी हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले अपना बर्थडे आता है, फिर चाचा नेहरू का। और सुन, इस बार बर्थडे का सेलिब्रेशन बिल्कुल अलग है। फुल डे आउटडोर हंगामा, और तुझे मेरे बर्थडे के पहले ही आना होगा, समझी? अब ऋतु, उसके लिए मुझे अम्मा बाबूजी से पूछना पड़ेगा। पूछ लेना यार, अम्मा बाबूजी तुझे मेरे बर्थडे में आने के लिए मना नहीं करेंगे। और वैसे भी मेरे बर्थडे और तेरे एल्बम रिलीज में सिर्फ 4 दिन का गैप है, तो तू अम्मा बाबूजी से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना, ठीक है? और हाँ, मैं इस बार कोई बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ, तो मेरे घर में आकर ठहरेगी, समझी? ओके, बाय। ओके, बाय। किसका फोन था बेटे? ऋतु का फोन था। एक्चुअली परसों उसका बर्थडे और वो चाहती है कि मैं भी मुंबई आऊं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इसी हफ्ते तो तुम्हें एल्बम रिलीज के लिए मुंबई जाना है बेटा। हाँ, पर वो कह रही थी 1 हफ्ते के लिए आ जाऊं ताकि उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाए और वीडियो रिलीज भी। और उसने ये भी कहा है कि इस बार जब मैं मुंबई आऊं तो मैं उसके साथ उसके घर में रहूं। और फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारी रात अनु मेरे कमरे में मुझसे चिपक कर सोई रही। हाय अनु। अनु, भाई किटी ने कितने किस्से सुनाए तुम्हारे? सब कुछ बताया कि शादी से पहले तुम क्या क्या करती रही। देखो, मैंने कहा था ना रमन, अनु डर जाएगी। अरे ये तो सचमुच डर गई। अरे डर मत यार, रमन ने क्लब से फोन किया टू जॉइन हिम फॉर सम ड्रिंक्स। रमन के साथ शाम का मजा आ गया। ओके गर्ल्स, आई विल जस्ट चेंज एंड कम। अपना ही घर समझो। हाँ किटी, रमन के लिए घर ही तो अपना है। अगर घर ना हो तो सब कुछ परा है। I'll be back in a minute. I tell you अनु, your husband रमन ना, he's such a wonderful man. जिंदगी पर हंसना जानता है वो। किटी, तुमने रमन को क्या बताया? वही बताया जो बताना चाहिए। Don't worry. किटी नशे में भी अपना होश नहीं खोती। और फिर तुम तो मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, मैं रमन को क्यों बताऊंगी? हाँ, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो फिर रमन ही तुम्हें बताएगा जो बताना है।